आज एनटीटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुझे ईसीजी की पुस्तक प्राप्त हो चुकी है। उस कार्य योजना के अंतर्गत जो मैं शामिल कर रहा हूँ, जो इस पुस्तक के अंदर शामिल है वो टॉपिक लगभग मैं उसके अनुसार कंप्लीट करते हुए चले जा रहा हूँ। इसके अंदर आज टॉपिक फिर दर्शाया गया है जल का। तो मैं आज सबको दिखाऊंगा जल के साथ एक्सपेरिमेंट करके, मतलब किस प्रकार हमें पौधों को जल डालना है और जल किस प्रकार हमें वेस्ट नहीं करना है। अब आप ध्यान रखोगे, मेरे साथ रखोगे, फिर आपको एक एक पानी दूंगा, साथ में आपको लेके जाके दिखाना। इधर ही सब इधर मेरे पास हो। हाँ, इधर जैसे बाल्टी है, बाल्टी लेके हमें टाँके के ऊपर जहाँ तक हो सके टाँके के ऊपर नहीं चढ़ना है। क्या नहीं करना है? टाँके के ऊपर नहीं चढ़ना है। छोटी तरह टाँके के ऊपर नहीं चढ़ना है। फिर देखिए बाल्टी में धीरे धीरे डाल रहा हूँ। अगर पूरी बाल्टी आपसे भरकर बाहर नहीं आ रही है तो बाल्टी को मतलब आधा या थोड़ा पानी बाहर निकलो। क्या करोगे? थोड़ा पानी बाहर निकलो। भरकर बाल्टी आपसे बाहर नहीं आ रही। अब आप देखो कि बाल्टी के अंदर से देखो पानी की छींटे पड़ रहे हैं। अब ये छींटे धरती पर नहीं गिराने जहाँ तक हो सके। देखो धीमे धीमे कम पड़ते जाएंगे। ये बाल्टी लेके इस बाल्टी के अंदर, ठीक है। अब इस बाल्टी से पहले की तरफ हम जाएंगे ना, तब तक बीच में जल ये उड़ेगा नहीं है। जैसे आप क्या करते हो, ये जल है मानो, ये ऐसे कर देते हो तो ये जल क्या हो गया? वेस्ट हो गया। अब इस बाल्टी को इस प्रकार ले जाना है, बिल्कुल बीच में पानी नहीं गिराना है। पौधे को पानी डालना है। क्या करना है? पानी, पौधे को पानी डालना है, ठीक है। अब मैं तेरे को बताऊंगा। तू इस बाल्टी को ले जा और इस पौधे में पानी डाल। पानी बीच में गिरना नहीं चाहिए। रस्सी को पकड़, हाँ रस्सी को पकड़, हाँ इस पौधे के अंदर डाल दे, हाँ डाल दे, वापस आ। तेरे को देता हूँ, तू देखो जल को बीच में बिल्कुल नहीं गिराना, ठीक है। पौधे को पानी सही तरीके से पिलाना है। मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूंगा, तेरे को थोड़ा थोड़ा डालूंगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं ले जाना। इस पौधे के अंदर डाल, हाँ इसके अंदर डाल, इसके अंदर डाल। ज़्यादा नहीं लेके जाना है, थोड़ा थोड़ा लेके जाना। हाँ डाल इसे, बिल्कुल सही। वापस ला, फिर टिक करके दिखाएगी। फिर इसको ना उधर के दिखा, हाँ धीमे धीमे ले, सही तरीके से। बीच में जल नहीं गिरेगी। अब इस पौधे को पानी डाल, इस पौधे के पास में हो सके, पौधे के पास में चलो। वापस इसको बंद करना है, ठीक है। बंद करके इस बाल्टी को उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद जो पत्थर है वो वापस इसके धीमे से ऊंचे रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, इधर आओ। टाँके के अंदर जल कहाँ से आ रहा है? नल के द्वारा। पानी को हम बचाएंगे नहीं, पानी को नहीं बचाएंगे तो नल के वहाँ पर जैसे समुद्र, जैसे झील वगैरह है, तालाब वगैरह, वहाँ पानी बचेगा नहीं, तो हम पिएगा क्या? अगर हम तालाब के अंतर्गत पानी है तो तालाब के अंदर से पानी लाकर इसके अंतर्गत डाल सकते हैं। इसके अंतर्गत डाल देते हैं। इसके अंदर डालने के पश्चात पौधों के अंदर डाल देते हैं। अब पौधों के अंदर डाला तो ये देखो पौधा धीमे धीमे हरा भरा हो जाएगा। वो आप देखोगे उस तरफ की वो पौधे जल रहे थे, वो पौधा एक दिन जल रहा था, अब वो पौधा वापस देखो हरा भरा हो गया। वो किस कारण हुआ है? जल के कारण। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जल के कारण हुआ है, वाटर के कारण। किसके कारण? वाटर के कारण। अब मानो पानी अगर हम बचाते नहीं तो नहीं बचाते, इसके टाँके के अंदर पानी नहीं होता, टाँके के अंतर्गत पानी नहीं होता तो हम पौधों को पानी नहीं डाल पाते, तो पौधा जल जाता। पौधा जल जाता तो हमें ऑक्सीजन प्राप्ति नहीं होती, पर्यावरण शुद्ध नहीं होता पौधे के बिना, तो वर्षा जल नहीं होता, सूखा या अकाल पड़ जाता और हम जल के बिना मर जाते, जीव जंतु सभी मर जाते। लेकिन इसका हमने क्या किया? जल का संरक्षण किया। जल संरक्षण उसके अंदर किसके डाला? टाँके के अंदर पानी को डाला। पानी के बाद में हमने किसके अंदर डाला? पौधे। अब ये पौधा पानी पिलाएगा। अब आज हमने पानी पिला दिया तो लगभग हमें 5 से 6 दिन इस पौधे को पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं है। कितने दिन तक पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं है? 5 से 6 दिन, 5 से 6 डेज। कितने? 5 से 6 डेज, 5 से 6 दिन। 6 दिन तक पौधे को पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। 5 से 6 दिन बाद में पौधे को वापस पानी पिलाना है। और देखो कितनी अच्छी तरीके से पौधे को पानी पिलाया, ताकि मैंने पहले घास को, इसके चारों ओर खरपतवार को हटा दिया। हटाने के बाद में इसके अंदर क्या डाला? पानी। पानी डालने के पश्चात अब ये पौधा इसकी जड़ों के अंदर, ये अंदर जड़ें वो हमें दिखाई नहीं देगी, जड़ों के अंदर पानी गया है। किसके अंदर? अब वो जड़ें क्या करेगी? ये मानो पौधे की जड़ है, ये इस पौधे के अंदर जड़ है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये पानी जड़ों के अंदर जाएगा। पानी अगर जड़ों के अंदर जाएगा ना तो इसके अंदर से वापस यहाँ से यहाँ होते हुए ऊंचाई की ओर जाएगा। ऊंचाई की ओर किया जाता है, छोटी छोटी पन्नी कहते हैं ना, जिससे कोशिकाएं होती है ऐसी, मतलब इसके अंदर झिल्ली होती है, कोशिकाएं। वो झिल्ली कोशिकाएं क्या करेगी? ऊंचे की तरफ जल को पहुँचाएगी। अब यहाँ क्या पकड़ा है? भोजन बन रहा है। यहाँ जल द्वारा प्राप्त हो रहा है। ये देखो मैंने बताया छोटे छोटे रंध्र होते हैं, ये देखो छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहा है पत्तियों के अंदर, ये देखो दिखाई दे रहा है। ये देखो ये छोटे छोटे क्या करते हैं? ये सूर्य का प्रकाश होता है ना, उसको प्राप्त करते हैं। ये सूर्य का प्रकाश को नीचे की ओर भेजते हैं। कहाँ पर? जड़ों के अंदर। नीचे में प्रकाश होगा, नीचे आ जाएगा इस पत्तियों के द्वारा, और नीचे भी आ जाएगा जल।
और ये नीचे ये मिट्टी, तो इसमें यहाँ क्या पकेगा, भोजन। ये भोजन तैयार होगा तो यहाँ ऊपर की ओर पत्तियों और यहाँ तने के माध्यम से ऊंचे की ओर भोजन पहुंचेगा। अगर इसको भोजन मिलेगा तो ये पौधा खुशहाल होगा। खुशहाल का मतलब हरा भरा होगा, पौधा हरा भरा होगा। किसके कारण हो रहा है, जल के द्वारा। सूर्य का प्रकाश और मिट्टी खाद वगैरह तो योगदान है ही, लेकिन मुख्य योगदान किसका है, जल का। किसका है, जल का। तो हमें जल को क्या करना है, बचाना है। बिल्कुल सही है, जल को बचाना है। हमने चित्र पर सबसे सर्वप्रथम चित्रों को बनाना सीखा, चित्रों के बारे में बताया, बिल्कुल सीखा। उसके बाद में पर्यावरण और प्रकृति के बारे में सीखा कि नहीं सीखा, पर्यावरण और प्रकृति के बारे में भी सीखा हमने। पर्यावरण और प्रकृति में सीखने के बाद हमने योग के बारे में सीखा। किसके बारे में सीखा, योग के बारे में, योग करना सीखा। उसके बाद में हमने किसके बारे में सीखा, व्यायाम के बारे में। किसके बारे में, व्यायाम के बारे में सीखा। उसके बाद में हमने जल के बारे में, जल क्या होता है, जल को बचाना क्यों जरूरी है, जल को किस प्रकार दूषित नहीं करें, इन चीज़ों के बारे में सीखा था। अब आगे आज ये टॉपिक हमारा जल का यही समाप्त हो गया। मैंने जल बचाना बिल्कुल सीखे हैं, किसी स्तर पर, छोटे और बड़े स्तर पर हमको जल बचाना सीखे। आप सीखे कि नहीं सीखे, सीख गए। अब तो आगे की ओर हम कल क्या करेंगे, कल स्वच्छता को लेंगे। क्या लेंगे, स्वच्छता यानी आप समझते हो, साफ सफाई, शरीर, पर्यावरण वगैरह जहाँ रहते हैं परिवेश वो साफ सफाई। तो जल का टॉपिक आज हमारा ये समाप्त होता है। कल हम किस पर चर्चा करेंगे, स्वच्छता पर। किस पर, स्वच्छता पर, साफ सफाई पर। किस पर, साफ सफाई पर। बिल्कुल, बस बंद करें।